सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। साथियों, आइयो गीता सार, गीता ग्रंथ का जो सार चल रहा है, साधन की दो शैलियां, उसके नए पृष्ठ का अगला भाग, शंकर सहज स्वरूपु सम्हारा, ये जो पृष्ठ है ये पढ़ते हैं गीता सार का। आइए सुनिएगा। नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व के साथ जीवन का नित्य योग स्वतः सिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति में कर्ण की अपेक्षा नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालनी है। जैसा कि रामचरितमानस में आया है, शंकर सहज स्वरूपु सम्हारा, अर्थात भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली। संभाली चीज वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है। ऐसी ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है, परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम देती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि रहेगी, तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं आएगी कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है। कारण कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर में बैठी हुई है, वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती, और समझ में आ जाए तो स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो, तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि यह संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। गीतोक्त कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन करण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। कारण की क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों के और दूसरों की सेवा के लिए हैं। मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विवेक पूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता करण सापेक्ष अभ्यास नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ता से संबंध विच्छेद है। अतः कर्म योग में स्वयं ही जड़ता का त्याग करता है, ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानता है, और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान के शरण होता है। गीता की जो ये साधिका है, जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक दो अवस्थाएं रहती हैं, क्योंकि परिवर्तनशील होने से जड़ प्रकृति कभी एक रूप नहीं रहती। अतः समाधि और व्युत्थान, ये दोनों अवस्थाएं जड़ता के संबंध से ही होती हैं। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सहजावस्था होती है, जिसे संतों ने सहज समाधि कहा है। इससे फिर कभी व्युत्थान पैदा नहीं होता। तो साथियों, ये था साधन की दो शैलियां, पृष्ठ नए का दूसरा भाग। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। साथियों, जल्द मिलते हैं गीता ग्रंथ सार के अगले पृष्ठ के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत आभार।